Natural vegetation and wildlife. Climate and physical features have great influence on natural vegetation as the origin and growth both depends upon the climate. अब किसी भी जगह का क्लाइमेट और फिजिकल फीचर्स बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं वहाँ की नेचुरल वेजिटेशन पर, क्योंकि जो ओरिजिन और ग्रोथ होती है नेचुरल वेजिटेशन की वो क्लाइमेट के ऊपर बहुत डिपेंड होती है. नॉर्थ अमेरिका इज़ अ कॉन्टिनेंट वेयर बैरिंग मेडिटेरेनियन वेजिटेशन ऑल टाइप्स ऑफ वेजिटेशन ऑफ वर्ल्ड आर फाउंड. नॉर्थ अमेरिका एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जहाँ पर मेडिटेरेनियन वेजिटेशन को छोड़कर सारे ऑल टाइप्स ऑफ वेजिटेशन यहाँ पर मिलती है. ड्यू टू डाइवर्सिटी इन क्लाइमेट एंड अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल, डाइवर्सिटी इज विटनेस्ड इन वेजिटेशन ऑल्सो. नॉर्थ अमेरिका इज़ रिच इन फॉरेस्ट वेल्थ. और क्योंकि यहाँ के क्लाइमेट में डाइवर्सिटी है, अलग अलग क्लाइमेट है और अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल है, मतलब बारिश भी कहीं ज़्यादा कहीं कम होती है, तो वेजिटेशन में भी डाइवर्सिटी हमें दिखाई देती है. नॉर्थ अमेरिका फॉरेस्ट वेल्थ में बहुत ज़्यादा रिच है. द डिस्टिंक्ट नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द टुंड्रा रिमेन्स कवर्ड विद द स्नो फॉर मैक्सिमम पीरियड ऑफ द ईयर. अब जो टुंड्रा का नॉर्दर्न पार्ट है जो काफ़ी रिमोट एरिया है वो पूरे साल स्नो से कवर रहता है, ज़्यादातर टाइम ये बर्फ़ से ढका रहता है. ओनली फॉर अ वीक फ्यू वीक्स देयर इज़ माइल्ड समर. और कुछ ही हफ्तों के लिए यहाँ पर थोड़ी सी गर्मी पड़ती है. मोस्टली द लैंड इज़ कवर्ड अंडर स्नो सो बिग ट्रीज कैन नॉट ग्रो. ज़्यादातर यहाँ की जो लैंड है वो बर्फ़ से ढकी रहती है, इसीलिए बड़े बड़े पेड़ यहाँ पर ग्रो नहीं कर पाते हैं. द टुंड्रा वेजिटेशन विच इंक्लूड्स मॉस लीचिन स्मॉल श्रब सम फ्लावर बियरिंग प्लांट्स एंड आ फ्यू वेराइटीज़ ऑफ ग्रास ग्रो हेयर. और यहाँ पर टुंड्रा वेजिटेशन होती है जिसमें मॉस लिचिन छोटी छोटी झाड़ियाँ, कुछ फ्लावर बियरिंग प्लांट्स और कुछ ग्रास की वैरायटी यहाँ पर ग्रो होती है. द एंटायर एरिया लुक्स स्नो कवर्ड एंड बैरन. और पूरा एरिया जो है वो बर्फ़ से ढका रहता है और एकदम बंजर दिखाई देता है. द एनिमल विच इज़ फाउंड हियर इज़ कॉल्ड रेनडियर एंड नोन एज द कामधेनु ऑफ द एस्किमोज. और यहाँ पर जो एनिमल मिलता है उसको रेनडियर कहते हैं और इसको हम एस्किमोज की कामधेनु भी कहते हैं. In the south of tundra, the wide stretch of east to west experience very cold winter and summer is normal. और अगर हम टुंड्रा के साउथ की बात करें तो यहाँ पर ईस्ट से वेस्ट में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है और गर्मियाँ नॉर्मल रहती हैं. इन दिस एंटायर एरिया ऑफ द कॉनिफोरस फॉरेस्ट बेल्ट्स आर फाउंड. और इस पूरे एरिया में कॉनिफोरस फॉरेस्ट बेल्ट पाया जाता है. कॉनिफोरस फॉरेस्ट में क्या होता है कि नुकीली पत्तियों वाले पेड़ होते हैं. द ब्रांचेस ऑफ द ट्रीज stoop low and it is conical in shape. अब जो ट्रीज़ की ब्रांचेस होती हैं ये नीचे की तरफ झुकी रहती हैं और ये ट्रीज़ का जो शेप रहता है वो कॉनिकल रहता है. सच फॉरेस्ट आर नोन एज द कॉनिफोरस फॉरेस्ट. और इन फॉरेस्ट को हम कॉनिफेरस फॉरेस्ट कहते हैं. हैवी स्नोफॉल ऑकर है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्नोफॉल होता है. द टॉप ऑफ द ट्रीज विच आर इन द कोन शेप डज नॉट होल्ड द स्नो एंड इट फॉल्स ऑन द अर्थ एंड सो द ब्रांचेस आर स्टूप्ड. और जब यहाँ पे स्नोफॉल होता है तो क्योंकि ये कोनिकल शेप रहता है इन पेड़ का, तो ये जो कोन शेप है ये स्नो को होल्ड नहीं कर पाता है और पूरा जो स्नो है वो नीचे गिर जाता है. और इसी वजह से जो ब्रांचेस होती हैं ट्री की वो भी नीचे की तरफ झुकी रहती हैं. पीपल हु वर्क इन दी फॉरेस्ट एंड कट ट्रीज आर कॉल्ड लम्बरजैक्स इन कैनेडा. जो लोग यहाँ पे फॉरेस्ट में काम करते हैं और पेड़ों को काटते हैं उनको कनाडा में लम्बरजैक्स कहा जाता है. दे कट ट्रीज इन विंटर. वो विंटर में पेड़ को काटते हैं. दे पुट द लॉग्स ऑफ द वुड ऑन द स्नो कवर्ड रिवर्स. और वो पेड़ काटने के बाद जो लकड़ियाँ रहती हैं वो जो नदियाँ रिवर्स जो जमी हुई हैं बर्फ़ से उनके ऊपर वो रख देते हैं. वेयर द स्नो ऑफ द रिवर मेल्ट इन द समर द लॉग्स आर ऑल्सो ट्रांसपोर्टेड. और जब गर्मियों में ये नदियों का पानी पिघलता है तो पानी के साथ साथ में ये लॉग्स भी हैं जो कारखाने तक पहुंच जाती हैं, ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं. एंड सो द वुड्स रीच टू द वर्कशॉप विदाउट लेबर एक्सपेंस एंड इन शॉर्ट टाइम. और इससे क्या फ़ायदा होता है कि जो लकड़ियां हैं वो बिना किसी मेहनत के और बिना किसी खर्चे के कारखाने तक बहुत कम टाइम में पहुंच जाती हैं नदियों के साथ बहते हुए. The forest contain trees of cheer, larch, spruce and fir.
और इन फॉरेस्ट में ट्रीज मिलते हैं जो हैं चीर, लार्ज, स्प्रूस और फर। द वुड्स ऑफ द ट्रीज ऑफ दिस फॉरेस्ट आर वेरी सॉफ्ट एंड दे आर यूज इन द पल्प ऑफ द पेपर एंड फर्नीचर। और यहाँ के फॉरेस्ट की जो लकड़ियाँ हैं वो काफ़ी मुलायम होती हैं, इसीलिए इनको कागज़ बनाने के लिए और फर्नीचर बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। द वुड कटिंग देयरफॉर इज़ वेरी एडवांस बिजनेस इन कनाडा। इसीलिए वुड कटिंग बिजनेस जो है वो कनाडा में काफ़ी एडवांस लेवल पर चल रहा है। दिस फॉरेस्ट है वाइल्ड लाइफ लाइक बीवर, पोलर बियर, फॉक्स, बोप्स, रैबिट एंड स्टिक्स। और यहाँ पे मुलायम बाल वाले वाइल्ड लाइफ भी मिलती है, जिनमें है बीबर, सफ़ेद भालू, लोमड़ी, भेड़िए, खरगोश और बारहसिंगे यहाँ पर मिलते हैं। The central land of the continent where rain is very sparse, the winter is very cold. The distant areas have plains of grass without trees and these areas are known as prairies. अब यहाँ का इस कॉन्टिनेंट का जो सेंट्रल पार्ट है, सेंट्रल लैंड है, वहाँ पर बारिश बहुत ज़्यादा कम होती है, बट विंटर बहुत ज़्यादा पड़ती है, ठंड बहुत ज़्यादा पड़ती है और काफ़ी दूर दूर तक हमें घास के मैदान दिखाई देते हैं और वहाँ पर ट्रीज़ नहीं हैं। ये जो एरिया है इसको हम प्रेरीज नाम से जानते हैं। दिस प्लेन्स आर फर्टाइल, सुटेबल फॉर ग्रेजिंग एंड आइडियल फॉर एग्रीकल्चर। और ये जो मैदान है ये काफ़ी फर्टाइल है, उपजाऊ हैं, ग्रेजिंग के लिए सुटेबल है और एग्रीकल्चर के लिए भी आइडियल हैं। बाइसन्स रोम्स इन ग्रुप्स इन दीज एरियाज। और बाइसन्स यहाँ पर झुंड में घूमते रहते हैं। The redwood tree in the valley of the California is known as the tallest and oldest tree of the world, having largest trunk. कैलिफोर्निया की वैली में जो रेडवुड ट्री है ये पूरे वर्ल्ड में फेमस है, क्योंकि ये वर्ल्ड का टॉलेस्ट मतलब सबसे लंबा, ओल्डेस्ट मतलब सबसे पुराना, एंड हैविंग लार्जेस्ट ट्रंक और सबसे बड़े तने वाला ट्री है। इन द साउथ वेस्ट ट्रॉपिकल रीजन आर फाउंड। और अगर हम साउथ वेस्ट की बात करें तो यहाँ पर ट्रॉपिकल वेजिटेशन मिलती है। द एरिया रिसीव्स वेरी स्कैंटी रेज। इस एरिया में बहुत कम बारिश होती है। वेरियस टाइप्स ऑफ थ्रोनी बुशेस एंड कैक्टस आर फाउंड हेयर। और यहाँ पर बहुत कांटे वाली झाड़ियाँ और कैक्टस वगैरह यहाँ पर मिलते हैं। ओनली क्रॉलिंग क्रिएचर्स आर फाउंड इन द डेजर्ट ऑफ द एरिजोना। और अरिजोना का जो डेजर्ट है वहाँ पर सिर्फ रेंगने वाले क्रिएचर्स या रेंगने वाले जीव मिलते हैं। द ईस्टर्न पार्ट हैज़ टेम्परेट मिक्स्ड फॉरेस्ट while the southern areas have the temperate deciduous forest area। अगर हम ईस्ट पार्ट की बात करें तो यहाँ पर मिक्स्ड फॉरेस्ट है, और अगर सदर्न एरियाज़ की बात करें तो यहाँ पर डिसाइडियस फॉरेस्ट है। डिसाइडियस फॉरेस्ट मतलब कि पतझड़ फॉरेस्ट है। द वेस्टर्न सेंट्रल एरियाज हैव मेडिटेरेनियन वेजिटेशन। और वेस्टर्न सेंट्रल एरिया की अगर हम बात करें तो वहाँ पर मेडिटेरेनियन वेजिटेशन है। हेयर ट्रीज ऑफ ओक, चीर, ऑलिव, रेडवुड, कॉक एंड जूसी फ्रूट्स ग्रो इन दी लार्ज नंबर। यहाँ पर बहुत सारे ट्रीज मिलते हैं जो हैं ओक, चीर, ऑलिव, रेडवुड, कॉक और जूसी फ्रूट्स यहाँ पर मिलते हैं। द वैली ऑफ द कैलिफोर्निया इज़ फेमस फॉर फ्रूट प्रोडक्शन। और जो कैलिफोर्निया की वैली है या कैलिफोर्निया की घाटी है वो फ्रूट्स प्रोडक्शन के लिए, फ्रूट्स के लिए काफ़ी फेमस है। द बार्क ऑफ द ट्रीज एंड लीव्स आर थिक, सॉफ्ट एंड वाइट। और जो छालें होती हैं ट्रीज़ की और जो पत्तियां होती हैं वो काफ़ी मोटी, मुलायम और चौड़ी होती हैं। दिस ट्रीज आर थॉर्नी विच प्रोटेक्ट्स ट्रीज फ्रॉम ड्राइंग अप। और ये जो ट्रीज़ हैं ये काफ़ी कांटेदार होते हैं और ये पत्तियों को, पेड़ों को सूखने से प्रोटेक्ट करते हैं। Now look at this table. This is the table of capitals of North American countries. We'll see this one by one. First country, then capital. Okay. Canada की ओटावा, USA Washington DC, Mexico Mexico City, Cuba Havana, Guatemala Guatemala City, Nicaragua Managua, Honduras Tegucigalpa DC, Panama Panama City, Haiti Port-au-Prince, Jamaica Kingston, Costa Rica St. George, Dominican Republic, Santo Domingo. So students, I have tried my best to explain this chapter. I hope you have understood the North America geographical features. If you have any doubt, you can ask me anytime. और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल and like this video also. Thank you so much.